एजुकेशन को तो खत्म करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। तो ऐसे में इन छात्र छात्राओं और युवाओं की मांगे सही हैं और सरकार को पीएचडी के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का पहले प्रक्रिया एपीआई के माध्यम से होता था उसको भी जारी रखना चाहिए। नहीं दे रही है तो हम चाहते हैं कि हम उनके जा करके लोक भवन में उनके नजदीक में उनके जो ईयर है वहां जाकर बोले, तब शायद हमारी बातें सुन पाए। बीते दिनों में 47 चल चुका है, लाठी भी चल चुका है, हम लोग तैयार हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24। पीएचडी होल्डर के जितने भी लोग हैं 19-20 दिन के हमारे अनशन के बाद जो है अब सड़क उतर चुके हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तो वीडियो सुनिए। विगत 19 दिनों से अनशन चल रहा है और इस राज्य के अंदर में जो बेशर्म और निर्लज सरकार है पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। इसको छात्रों के जो भूखे छात्र हैं 19 दिनों से उसको देखा नहीं जा रहा है। इसको लेते हुए हम लोगों ने आज राजभवन का घेराव का कॉल दिया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के सवाल को लेकर 6 सूत्री मांग को लेकर यह राजभवन घेराव है। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन का जो टेबल 3A है उसको मद्देनजर रखते हुए ही यह सरकार या असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को वह जारी रखे। दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि जो उम्र सीमा है वह 43 सरकार ने किया है। हम कह रहे हैं कि 55 के बिना वह होने वाला नहीं है। तीसरी बात यह कहना है कि राज्य के अंदर में डोमिसाइल नीति लागू होनी ही चाहिए। कई अलग अलग राज्यों के अंदर में जब डोमिसाइल नीति लागू हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। राज्य के अंदर में जो तमाम अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों का समन्वय होना चाहिए, समायोजन होना चाहिए। कोई भी नई प्रक्रिया जब चल रही है प्रोफेसर भर्ती की, उसको रोकते हुए तत्काल उनका समायोजन करना चाहिए, उसके बाद करें। विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता का प्रश्न है, नियमावली 2026 जो आया है यह अपने आप में बहुत ही काफी खतरनाक है। निश्चित ही हमारा जो है कि राजभवन हम जाएंगे और हम लोग हर स्तर पर पूरे स्तर पर तैयार हैं कि हम इस सरकार को हम चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे। तैनाती कर दी गई है, हम लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम अपनी बातों को कहने जा रहे हैं। सरकार से हम यह कहने जा रहे हैं कि तुम अगर नहीं आ सकती हो तो हम तुम्हारे पास आ रहे हैं और वार्ता करो, बातचीत करो, समस्याओं को टेबल टॉप पर बैठ के उसको सुलझाओ। इस बात को हम कहने आए। क्या उसके बाद ही पहुंचे क्या? निश्चित तौर पर जहां तक हम पहुंचेंगे और जो भी करना होगा प्रशासन, जो भी दमनात्मक कार्रवाई होगी। अरे आप लाठी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो AK-47 चला सिवान के अंदर में, गोली चलाया सरकार ने और उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग जो तय किए हुए हैं राजभवन जाने का तो जाएंगे। शांतिपूर्वक हम लोग घेराव करने के लिए विवश हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 20 दिनों से कंटिन्यूअसली जो है हम लोग आमरण अनशन भूख हड़ताल पर हमारे कन्वीनर साहब कुमुद पटेल जी बैठे हुए हैं। उनके साथ 2 और लोग थे लेकिन उनकी हालत नाजुक हो गई, इसलिए हॉस्पिटलाइज्ड है वो लोग। सरकार सुन नहीं रही है। उन शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि जल्द से जल्द आए और संवाद करें। बाकी सारी मांगे वही है। यूजीसी का जिस तरीके से इन लोग हनन कर रहे हैं वो नहीं चलेगा और उच्च शिक्षा मंत्री जी को कह देना चाहते हैं कि प्रदेश में अगर रहना है तो पीएचडी होल्डर से संवाद करना है, नहीं तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग जाने के लिए कर रहे हैं लेकिन क्या कीजिएगा? प्रशासन बीच में रोक देगी तो 1 दिन रोकेगी, 2 दिन रोकेगी, हम लोग लगातार पर डे हम लोग आएंगे। हाँ, प्रशासन के लड़के भी पीएचडी होल्डर है। देखिए, हमारा मांग 20 दिन से हम लोग भूखा तारा बैठे हुए हैं कि सरकार कुछ सुन नहीं रही है। गांधी के रास्ते में बैठ के हम लोग देख चुके हैं, अब भगत सिंह के रास्ते को अपनाना है। हम लोग घेराव करेंगे जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी। उनके दरवाजे हम खटखटाते रहेंगे, दरवाजे तोड़ देंगे जब तक वो सरकार हमारी बातें सुनेगी नहीं। अब लाठी चार्ज करे या 47 चला, बीते दिनों में 47 चल चुका है, लाठी भी चल चुका है, हम लोग तैयार हैं। वैसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मरेंगे। पीएचडी करके इतना डिग्री धारी करके मर रहे हैं, इससे अच्छा है कि 47 चलाइए और सीधा मार दीजिए, क्योंकि ऐसे भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। इतना उम्र हो गया, आपको नौकरी देना चाहिए। जिस समय हमको नौकरी करना चाहिए उस समय हम लोग रोड पे घूम रहे हैं। ये सरकार विवश हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा है उनको। सोचिए, समझिए, आइए हमसे बात कीजिए। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है
पूर्व शिक्षा मंत्री जी को हम लोग से बात करने में क्या समस्या है? अरे भाई आपको हम ही ना चुन के भेजे हैं, आइए हमसे बात कीजिए, वार्ता कीजिए, हम लोग अपना आंसर तोड़ देंगे, बात खत्म है। और इस तरह से जो हमारी मांगे हैं पिछले 19 दिन से हमारे साथ जो कुमुद पटेल जी जो हैं वो इस लड़ाई को छेड़े हुए हैं। ऐतिहासिक लड़ाई है। आज 19 दिन हो गया, प्रशासन से कुछ संवाद हुई है, सरकार से कुछ कोई संवाद नहीं हुई है प्रशासन से। डेलीगेशन टीम राजभवन के लिए आई थी, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी डेलीगेशन टीम गई थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो 6 मांगे हैं प्रमुखता से, वो लगातार उस मांग को अनशन के माध्यम से हम सरकार से, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मुझे संविधान में अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत हम अपनी मांग को मांग रहे हैं और सड़क पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम अपनी प्रदर्शन को कर रहे हैं कि सरकार माने। फिर भी नहीं मानती है सरकार, तो हम लोग भगत सिंह ने कहा था कि अगर आपको गूंगी बारी सरकार अगर आवाज नहीं सुन पा रही है तो आप एक जोरदार धमक के साथ आवाज लगाइए। उसी धमक के लिए आज हम लोग बिहार के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर इकट्ठा हुए। प्रशासन तैनात है, हम लोग भी तैनात हैं, हम लोग जाएंगे, सामना करेंगे। हाँ, कोई उग्र प्रदर्शन लेकिन शांति प्रिय ढंग से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। जहाँ पर वो रोक देंगे हम लोग वहाँ पर जो है सो अपनी बातों को रखेंगे। आज आप लोग का घेराव कर रहा है। हाँ, क्या कुछ है? हम लोग का मांग है कि जो 43 वर्ष किया गया है वो 55 कर दिया जाए, 2018 रेगुलेशन को लागू किया जाए, यूजीसी का जो 2018 नॉर्म्स है उसको लागू किया जाए। प्रशासन को भी तैनात कर दिया गया है। क्या प्रशासन तैनात कर दिया गया है? प्रशासन तैनात कर दिया गया तो क्या दिक्कत है? हम लोग शांति मार्च कर रहे हैं, हम लोग को लड़ाई झगड़ा थोड़ा करने आए हैं। तो आप रोक दिया क्या कीजिएगा? आप लोग आगे बढ़िएगा कि नहीं बढ़िएगा? आगे बढ़ेंगे, हम लोग शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे। लगातार मतलब कि आज 20 दिन हो गया है, पीएचडी होल्डर वाले लोग घेराव भी कर रहा है, प्रशासन को तैनाती कर दिया गया है। अब आगे क्या मांगते रहेंगे? देखिए, जो ये पीएचडी होल्डर्स इतने लंबे समय से भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसमें से एक इनके जो युवा साथी हैं कुमुद पटेल, वे आज 19वां दिन उनके भूख हड़ताल का है। और आप स्थिति देखिए कि सरकार इन लोगों से प्रॉपरली बात भी नहीं कर रही है। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया आज इन पीएचडी होल्डर्स के समर्थन में विधानसभा मार्च के लिए आई है। और हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सरकार ने नया नियम ला दिया है बिहार में कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए एमए के बाद नेट और उसके बाद एक जैसे बीपीएससी वगैरह का एंट्रेंस टेस्ट होता है, पीटी मेंस, उस प्रकार की प्रक्रिया कर दी है। तो अब पीएचडी की आवश्यकता ही नहीं रह गई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये पीएचडी वाले क्या करेंगे? और उम्र की सीमा भी 55 से घटा करके 35 कर दी गई है, इस प्रकार कुछ बता रहे हैं ये लोग। तो जो उम्र पार करके 5 साल, कोई 7 साल, 6 साल, 4 साल में पीएचडी किया, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली बिना पीएचडी ही होता रहेगा तो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन को तो खत्म करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। तो ऐसे में इन छात्र छात्राओं और युवाओं की मांगे सही हैं और सरकार को पीएचडी के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का पहले प्रक्रिया एपीआई के माध्यम से होता था उसको भी जारी रखना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। अगर सरकार नया नियम बना रही है कि एमए के बाद नेट और फिर बीपीएससी के तर्ज पे पीटी मेंस दे करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए तो ठीक है, बनाइए, कोई बात नहीं, वे बाद में पीएचडी करेंगे। लेकिन जिन्होंने पहले पीएचडी किया है उनको भी एपीआई के थ्रू बहाली का सुविधा देना चाहिए। ये सुविधा जो सरकार छीनना चाहती है यह बहुत गलत है। कहाँ पे जाइएगा? कहाँ पे जाइएगा आप लोग? देखिए, ये कहाँ तक जाइएगा की बात नहीं है, या तो सरकार के नियम के खिलाफ विरोध है पीएचडी होल्डर सभी युवाओं का, हम जैसे लोग भी सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से समर्थन में इनके आए हैं। और जहां तक जाने देगा, बात कहां तक जाने का नहीं है, बात जाने का है
कि नियम में बदलाव हो, नियम में सुधार हो, यहाँ तक जाने की बात है। सड़क पर कितनी दूर जाने की बात नहीं है। आज विधानसभा मार्च का ऐलान किया है इन पीएचडी होल्डर्स ने, तो विधानसभा मार्च के दौरान जहां तक जाने देगी जाएंगे, लेकिन असली बात तो मांग और मांग को माने जाने की बात तक जाने की है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। आज 19वां दिन कुमुद पटेल के अनशन का है, भूख हड़ताल का है। स्थिति उनकी ठीक नहीं है, अभी वे आने वाले हैं, पैदल चलने की स्थिति में नहीं है और शायद व्हील चेयर से उनको इस मार्च में शामिल होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति सरकार को लाने से पहले ही वार्तालाप के जरिए आवश्यक संशोधन करना चाहिए। जो सरकार बाहरी हो गई है वह तरीका छोड़ना चाहिए सरकार को। क्या कहिएगा, आज आप लोगों का घेराव में जा रहे हैं? बिल्कुल सर, नमस्कार। मेरा नाम सर रूपक कुमार है, रिसर्च स्कॉलर हैं सर। हम आपको बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट नई नियमावली लाई है सर, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि ठीक नहीं है रिसर्चर के लिए, पीएचडी होल्डर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है सर पीएचडी करने में, और उसका मार्क्स को 30 से घटा करके ओनली 11 कर दिया गया है सर। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है और एज को मतलब 55 से घटाकर 43 कर दिया गया है। तो यह सब हमारे लिए ठीक नहीं है सर। और हम क्या मांग आप लोग? देखिए सर, हमारे यहाँ 6 सूत्री मांगे हैं सर। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो और जो नई नियमावली आई है सर, वो उसको रिप्लेस किया जाए। जो पहले की नियमावली था 2018 3A का, वही नियमावली लाई जाए सर। और जो भी अभी सिस्टम में बैठा हुआ इंटरव्यू के नाम पे लूप होल होता है, एडहोक पे बहाली होता है, वैसा सिस्टम नहीं लाया जाए और यह लूप होल को समाप्त किया जाए। और सिस्टम में बैठे जो लोग हैं, जो चीजों को नहीं समझ पाते हैं, उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है, 20 दिन हो गया है तो सरकार के मिलने के नहीं करते। हाँ सर, जैसे देखिए सर, यहाँ हम जिनसे मांग कर रहे हैं वो लोग तो नहीं मिलने आए हैं सर, और नहीं मिलने आने के कारण ही हम लोग राजभवन और लोक भवन के पास जाना पसंद कर रहे हैं। और वहां जाकर उनके, जब तक शायद आपके माध्यम से उनको सुनाई नहीं दे रही है, तो हम चाहते हैं कि हम उनके जा करके लोक भवन में, उनके नजदीक में, उनके जो ईयर है वहां जाकर बोले, तब शायद हमारी बातें सुन पाएंगे सर। और हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो और एज को जो 43 किया गया है उसको फिर से बढ़ाकर 55 किया जाए सर। देखिए सर, पुलिस सिस्टम से हम लोग नहीं डरते हैं। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, लाठी गोली बम खाए हैं, मरे हैं, छोटे उम्र में शहीद हुए हैं सर, तो हम लोग लाठी डंडों से नहीं डरने वाले हैं। और यह जो हमारे जो लाठी डंडे जो भी मारेंगे वो भी हमारे भाई हैं। अगर हमारे भाई हमको मार दें तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना हक अधिकार को लेकर सर घर में बैठने वालों में से नहीं है सर। ओके सर, थैंक यू। फोटो ले लीजिएगा। ये जो समर्थन में आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये जो सरकार है वो छात्र विरोधी सरकार है और छात्र जो मांग करता है सीधे उसका उल्टा करता है। तो आज हम लोग जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, जितने भी पीएचडी होल्डर हैं, सभी लोग का अपना अपना जो डिमांड है, उम्र सीमा बढ़ाओ, हर साल तुम वैकेंसी लाओ, उसके डिमांड को लेकर आज हम लोग घेराव कर रहे हैं और घेराव करेंगे। चाहे ये लोग जितना भी परेशान करें, जितना भी बैरिकेडिंग करें, हम लोग आज घेराव कर लेंगे। आज स्थल तक पहुंच जाएंगे। पहुंचिएगा, एकदम पहुंच जाना है। अरे लाठी चलाते हो, 47 भी चलाता है तो कोई डरता है? जितना 47 है निकाल ले बिहार के लोग, बिहार के जितना भी प्रशासन है छात्रों पर निकाल के आ जाए। अरे 47 कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे छात्र कम नहीं पड़ेंगे। आपने सुना, तमाम लोगों से बात किया, सबका कहना है कि लोक भवन का घेराव हम लोग करेंगे। उसका हमने पूछा कि इसे प्रशासन को तैनाती कर दिया गया, तो इनका कहा था प्रशासन तैनाती कर दिया, लेकिन हम लोग लोक भवन जाएंगे हम लोग। तो हमने पूछा कि ठीक है आप जाइएगा, लेकिन प्रशासन लाठी भी चलाती है। तो इनका कहना था कि प्रशासन लाठी चलाती है, इसके पहले भी AK-47 चल चुका है, अब लाठी से डर नहीं लगता है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।